जय हिंद दोस्तों। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। जब किसी मुल्क के राजनेता जिद की सियासत पर उतर आए तो उस देश का हश्र इराक जैसा होता है। सोमवार को ताकतवर शिया नेता व मौलवी मुक्तदा अल सद्र की राजनीति से संन्यास की घोषणा ने उनके समर्थकों को इतना आहत कर दिया कि वे हिंसक हो उठे और सड़कों पर उतर आए। पिछले 3 दिनों से जारी अराजकता ने हथियारबंद प्रदर्शनकारियों और फौज के बीच टकराव में 30 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। 400 से अधिक लोग जख्मी हालत में अस्पतालों में भर्ती हैं। पूरे देश में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में ही वहां संसदीय चुनाव हुए थे, जिसमें अल सद्र के गठबंधन ने 329 सदस्यीय संसद में सबसे अधिक सीटें जीती थीं, पर वह गठबंधन बहुमत के आंकड़े से तब भी पीछे रह गया था। तभी से वहां राजनीतिक गतिरोध कायम है और अस्थिरता की स्थिति से लोगों में निराशा गहराती जा रही है। आरोप है कि अल सद्र अन्य पार्टियों से बात करने को राजी नहीं हैं, क्योंकि वे ईरान समर्थक मानी जाती हैं। आदर्श स्थिति तो यही थी कि शिया, सुन्नी व ईसाइयों की नुमाइंदगी करने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियां इराक व इराकियों के हित में अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर फैसले करती और एक साझा सरकार इराकियों को देती, जो लोगों की समस्याएं दूर करने के साथ देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम करती। वे इजरायल से सबक सीख सकती थीं, जहां मुखालिफ पार्टियां राष्ट्रहित में साझा सरकार बनाने या सत्ता में साझेदारी से नहीं हिचकती। लेकिन संशय की राजनीति इराकी नेताओं को इस रास्ते पर बढ़ने से रोकती नहीं है। नतीजतन पिछले 10 महीनों से वहां न राष्ट्रपति चुना जा सका है और न प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ। निवर्तमान प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदीमी ही कार्यवाहक सरकार की कमान संभाले हुए हैं। जाहिर है, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते पहल करने का दायित्व अल सद्र का था। जनादेश उनसे यही अपेक्षा करता है, पर उनका रुख समाधान तलाशने के बजाय निराश करने वाला ही रहा। यह विडंबना ही है कि सद्दाम हुसैन की दशकों की तानाशाही से मुक्ति के बाद इराकी राजनीति ने ऐसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया जो अपने जातीय आधार से बाहर स्वीकृति पा सकें। इराक जैसे देश में जहां शिया आबादी 61%, सुन्नी 34% और 3% ईसाई बसते हैं, लोकतंत्र की कामयाबी के लिए ऐसे नेताओं की कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। इराक एक तेल संपन्न देश है और मौजूदा वैश्विक स्थिति का वह पूरा लाभ उठा सकता था, क्योंकि पश्चिम उसके साथ खड़ा था। पर उसके नौजवान आज रोजगार की मांग के साथ सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं, या आम इराकी बढ़ती महंगाई से हलकान हैं।
तो इसके लिए वहाँ का पूरा राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार है। इस गतिरोध को तोड़ने का एक रास्ता यह है कि वहाँ फिर से संसदीय चुनाव कराए जाएं। स्टॉप।